आज की वीडियो लेक्चर में हम सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटर के हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग के अंदर सिम्बायोसिस क्या होता है। कोई भी जो पर्टिकुलर सेंटर है, ऐसा नहीं है कि उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बल्कि ये एक उसके चारों तरफ कौन सा केमिकल एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एक सॉफ्ट सेंटर है और उसके चारों तरफ हार्ड स्पीशीज उसको घेरे हुए हैं, तो वो उसकी सॉफ्टनेस को रिड्यूस कर देंगी। और कोई हार्ड सेंटर यदि है और उसके चारों तरफ सॉफ्ट और पोलराइजेबल स्पीशीज यदि जुड़ी हुई हैं, तो वो उसकी हार्डनेस को रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और ये जो फिनोमिना है एक्चुअली जॉर्गेनसन ने 1968 में इसको एक्सप्लेन किया था। नाइनटीन 68 में एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे BH3 और BF3, इन दोनों के ही अंदर देखिए आप, जो सेंटर है दोनों में बोरोन है, और बोरोन 3+ जो है इट इज हार्ड एसिड। लेकिन BH3 के केस में जो बोरोन 3+ है, ये 3 हाइड्राइड आयन से जुड़ा हुआ है। हाइड्राइड आयन जो है वो सॉफ्ट स्पीशीज है, तो BH3 भी एक सॉफ्ट, उसकी सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ जाती है, हार्डनेस कम हो जाती है। जबकि BF3 के केस में बोरोन तो सेम है, सेंट्रल जो मेटल आयन है आपका, लेकिन 3 फ्लोराइड आयन जो हार्ड स्पीशीज है वो उसको चारों तरफ से घेरे रहती है, तो इस कारण से ये हार्ड स्पीशीज बन जाता है। इसकी हार्डनेस और बढ़ जाएगी और इसकी हार्डनेस रिड्यूस होकर ये सॉफ्ट बन गया। इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। एक लिया R2O BH3 प्लस R2S BF3। यहाँ पर ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, यहाँ ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। तो हमारा जो पियर्सन का कंसेप्ट था कि हार्ड बाइंड्स विद हार्ड, ये R2O BF3 प्लस R2S BH3, यहाँ पर ये हार्ड प्लस हार्ड और यहाँ ये सॉफ्ट और BH3 भी सॉफ्ट है, तो ये स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी और इस राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा आपका। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, BF3H प्लस BH3F। यहाँ पर आप देखिए, ये हार्ड स्पीशीज है और ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। BF4 प्लस BH4 माइनस, तो यहाँ पर ये हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इस कारण से इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सिमिलरली दूसरा सेंटर लिया जैसे अपन ने CF3H प्लस CH3F। यहाँ आप देखिए सेंटर दोनों के अंदर कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन 3 फ्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन 3 हाइड्राइड से और एक F से जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो इक्विलिब्रियम CF4 प्लस CH4, यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में चला जाएगा। एक और एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्सेस का लेते हैं अपन। कोबाल्ट 2+ है, इट इज बॉर्डरलाइन एसिड। कोबाल्ट 2+, लेकिन जो पेंटासाइनो कोबाल्ट है सेकंड, पेंटासाइनो कोबाल्ट सेकंड, ये 3- चार्ज आएंगे इस पे, ये एक सॉफ्ट एसिड है। इसकी सॉफ्टनेस का कारण क्या है कि जब कोबाल्ट 2+ के चारों तरफ 5 साइनो आयंस घेरे हुए हैं उसको चारों तरफ से, तो वो उसकी जो सॉफ्टनेस को इम्प्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और एज ए होल जो पेंटासाइनो कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये सॉफ्ट एसिड हो जाएगा 5 साइनो ग्रुप के कारण से। ठीक इसी तरह से हम जैसे हमने पढ़ा था RNH2 है,
NH3 है, ये हार्ड एसिड है। टेबल में से देख लीजिए आप, हार्ड एसिड है, टेबल जो मैंने बताई है आपको, ये हार्ड एसिड है। लेकिन जैसे ही इसके चारों तरफ से जैसे कोई सॉफ्ट सेंटर यदि जुड़ जाता है, जैसे C6H5NH2, ये आपका बॉर्डर लाइन में आ गया, मतलब उसकी हार्डनेस रिड्यूस हो गई। ठीक इसी तरह से N3- आयन, ये भी बॉर्डर लाइन में आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन से दूसरा सॉफ्ट स्पीशीज जो है वो आकर के जुड़ गई हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ द लिंकेज आइसोमर्स। जो सिम्बायोसिस थ्योरी है, ये लिंकेज आइसोमर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझने में भी बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट के चारों तरफ 5 साइनाइड आयंस है और इस कारण से इसकी सॉफ्टनेस बढ़ गई। अब ये जो लिंकेज आइसोमर है, नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है और सल्फर से भी लिंक हो सकता है। सल्फर सॉफ्ट एंड है इसका, नाइट्रोजन हार्ड एंड है। अब चूंकि ये पूरा सॉफ्ट है तो ये किससे प्रेफर होना पसंद करेगा? सल्फर की तरफ से। सल्फर के एंड की तरफ से ये इससे बाइंड होना पसंद करेगा और ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह से जैसे कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स लेते हैं अपन, CN5 आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक लिगेंड आइसोसाइनाइड है, लेकिन चूंकि 5 साइनो है, इसको सेंटर को इन्होंने सॉफ्ट बना दिया है 5 साइनाइड आयंस ने, इसलिए ये कार्बन के एंड की तरफ से बाइंड होना प्रेफर करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, रोडियम कॉम्प्लेक्स है, 5 अमोनिया लिगेंड्स इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देखिए रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स है, 5 अमोनिया लिगेंड्स के कारण से इसकी हार्डनेस इंप्रूव हो गई और इस कारण से ये जो लिंकेज आइसोमर है, एम्बिडेंडेड लिंकेज, ये सल्फर एंड से जुड़ना पसंद नहीं करेगा। ये किससे पसंद करेगा? नाइट्रोजन एंड से। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइक लिगेंड्स प्रेफर द लाइक लिगेंड्स, यानी कि जो हार्ड है वो प्रेफर्स हार्ड और जो सॉफ्ट है प्रेफर सॉफ्ट, क्योंकि वो सेंटर में भी सॉफ्टनेस आ गई है इस कारण से। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे लेंगे इसके। थैंक यू।